मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दखल के बाद रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध का खतरा टल गया। सीएनएन की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच 2022 के फरवरी में शुरू हुआ संघर्ष परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन संघर्ष टालने में दुनिया के शीर्ष नेताओं ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी और उनकी सुरक्षा के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली थी। और अब एक अमेरिकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई वैश्विक नेताओं यानी वर्ल्ड लीडर्स की सक्रियता की वजह से परमाणु युद्ध को टाला जा सका। यह बड़ा दावा किया गया है सीएनएन की तरफ से, और इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है, यानी परमाणु युद्ध छिड़ सकता था, उसको वो टला है और उसमें एक अहम रोल दुनिया के टॉप लीडर्स के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दखल भी रहा। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर सीएनएन की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से परमाणु युद्ध का खतरा टला था और पीएम मोदी की वजह से ही यूक्रेन पर परमाणु हमला रुका था। पीएम मोदी ने पुतिन से बात कर उन्हें समझाया था और पीएम ने पुतिन को परमाणु हमला ना करने की सलाह भी दी थी। तो ये बड़ी खबर का खुलासा हुआ है। सीएनएन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि परमाणु युद्ध टला, रूस और यूक्रेन के बीच ये जो युद्ध चल रहा था, और इसके पीछे एक बड़ा कारण था ग्लोबल लीडर्स की सक्रियता, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहम भूमिका निभाई। बड़ी खबर, नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाश जख्मी भी हो गए। मुठभेड़ में अमन और जीवी अभिषेक नाम के बदमाश घायल हुए हैं। दोनों ही बदमाशों ने शनिवार को 5 गाड़ियों के शीशे तोड़कर लैपटॉप और अन्य कीमती सामान चोरी किया था। नोएडा के सेक्टर 113 का यह मामला बताया जा रहा है। क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाश जख्मी हुए। तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस से इनकी मुठभेड़ हुई। अमन और जीवी अभिषेक इनके नाम बताए जा रहे हैं और कार से इन्होंने लैपटॉप और कई कीमती सामान चुराने का इन पर आरोप है और सेक्टर 113 का ये मामला बताया जा रहा है। अंतर्राज्यीय ठग गैंग के साथ मुठभेड़ हुई है। हमारी टीम चेकिंग कर रही थी। इस दौरान 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जब अभी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश की पहचान अमन के रूप में हुई है, जो मदनगिरी थाना अम्बेडकर नगर दिल्ली का रहने वाला है। दूसरा बदमाश अभिषेक है। दोनों साथी हैं। दोनों अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य हैं। इनके पास से कई लैपटॉप बरामद हुई हैं। एक मोटरसाइकिल बरामद हुई जो दिल्ली से चोरी की गई है। घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ है। इनके द्वारा अभी 2 दिवस पूर्व सेक्टर 113 पुलिस थाना क्षेत्र में ठग गैंग के द्वारा जो कार की डिग्गी तोड़कर सामान चोरी किया गया था, उसका अनावरण हुआ है। आइए सीधे रुक करते मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट का। दीपक, और क्या आरोप है इन दोनों बदमाशों के ऊपर? देखिए, ठग गैंग के ये ऐसे शातिर बदमाश हैं जिनके खिलाफ दिल्ली में भी कई सारे मामले हैं, क्योंकि दोनों ही दिल्ली के अम्बेडकर नगर इलाके के रहने वाले हैं। इसके अलावा पंजाबी बाग इलाके में भी इन्होंने इसी तरह से गाड़ियों के शीशे तोड़कर कई कीमती सामान चुराया था। जो 2 लैपटॉप बरामद किए गए हैं, ये बताया जा रहा है कि इंदिरापुरम गाजियाबाद के इलाके से कार के अंदर से शीशा तोड़कर कार का शीशा तोड़कर लूट की ये वारदात की थी। और इसी तरह से इन्होंने दर्जनों वारदातों को अंजाम दिया है। जिस तरह से मुठभेड़ हुई है, उसके बाद अब पुलिस का कहना है कि इन 2 से पूछताछ की जा रही है ताकि दिल्ली और एनसीआर के जितने भी मामले हों उनका खुलासा हो सके। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक बिष्ट साहब इस अपडेट और इस जानकारी के लिए। और मॉर्निंग प्राइम में अब इंटरनेशनल खबर, ऑस्कर अवार्ड से संबंधित यह खबर है। ऑस्कर अवार्ड 2024 का ऐलान हो गया है। ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, जबकि किलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है और पुअर थिंग्स के लिए बेस्ट एक्ट्रेस बनी है एमा स्टोन। ओपेनहाइमर, आपको बता दें, इसके डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से, ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है। ओपेनहाइमर ने 7 अवार्ड अपने नाम किए, तो एक बड़ी उपलब्धि ओपेनहाइमर फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर, उसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है ओपेनहाइमर को। क्रिस्टोफर नोलन की बनी ये फिल्म है, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था और इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ओपेनहाइमर ने 7 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। और न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार राहुल महाजन, जो हमें यह बताएंगे बीजेपी और कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक की इनसाइड स्टोरी क्या है। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि बंगाल और महाराष्ट्र की सियासी हवाओं का रुख क्या है। कहीं मत जाइए।
MDH किचन की। पश्चिम बंगाल से, जहां लोकसभा की सभी 42 सीटों के लिए ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है, लेकिन असली खबर यह है ममता बनर्जी बंगाल में एकला चलो की पॉलिसी पर चल रही हैं। ममता बनर्जी के इस कदम से इंडी गठबंधन को जोर का झटका लगा है, यानी लोकसभा चुनावों से पहले जिस गठबंधन का शोर ताल ठोक कर किया जा रहा था वो बंगाल में धराशायी हो गया है। इसे ऐसे भी जरा समझ लीजिए कि ममता बनर्जी ने ना तो कांग्रेस के लिए कोई सीट छोड़ी और ना ही कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को कुछ समझा। उन्होंने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की बहरामपुर सीट से ही क्रिकेटर यूसुफ पठान को चुनाव मैदान में उतार दिया। यह सीट अधीर रंजन चौधरी की परंपरागत सीट मानी जाती है। 1999 से अधीर रंजन चौधरी लगातार 5 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। बहरामपुर एक ऐसी सीट है जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। वो वोट बैंक बहरामपुर में ममता बनर्जी की सियासी लड़ाई को आसान कर सकता है। इसीलिए ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को यहां से टिकट देकर अधीर रंजन चौधरी को सीधी टक्कर देने का मन बनाया है। और यह जनगर्जन सभा थी जिसमें ममता बनर्जी ने सभी 42 यानी 42 सीट्स पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और यह साफ मैसेज दिया है, क्लियर मैसेज दिया है कि वो बंगाल की सियासत में किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। जरा एक नजर डालते हैं कि बंगाल के राजनीतिक अखाड़े में तृणमूल कांग्रेस ने किन किन उम्मीदवारों को उतारा है। ये जरा कैंडिडेट्स की लिस्ट हम आपको बता दें तो तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों का जो ऐलान किया है तो कांग्रेस की तरफ से भी एक रिएक्शन आया, लेकिन उससे पहले आपको जरा हम दिखा रहे हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो मैदान में उतारे गए हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभिषेक बनर्जी जो हैं वो नेफ्यू भी हैं, उन्हें उतारा गया। उसके अलावा शाइनी घोष जादवपुर से कैंडिडेट है, ये हम आपको वो लिस्ट बता रहे हैं। यूसुफ पठान क्रिकेटर बहरमपुर से, उन्हें उतारा गया मैदान में। सौगत रॉय जो है वो दमदम से ताल ठोकेंगे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। तो वहीं कीर्ति आजाद वर्धमान दुर्गापुर से, इन्हें टिकट दिया गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। शताब्दी रॉय बीरभूम से चुनाव लड़ेंगे। तो ये कुछ कैंडिडेट्स हमने आपको बताए हैं जो चुनावी मैदान में होंगे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। तो तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन आ गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स हैंडल पर लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बार बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ सम्मानजनक सीट बंटवारा समझौता करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि इस तरह के समझौते को बातचीत के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, ना कि एक तरफा घोषणाओं से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा से चाहती थी कि भारत समूह एक साथ मिलकर बीजेपी से लड़े। ये उन्होंने एक्सपोज किया है जयराम रमेश ने कि कांग्रेस हमेशा से चाहती थी कि भारत समूह यानी इंडी गठबंधन जो है वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़े, ये उन्होंने कहा। तृणमूल कांग्रेस ने इस बार बंगाल में होने वाले चुनाव को बंगाल बनाम बहारी का मुकाबला करार दिया है, लेकिन जिस तरह से टीएमसी ने उम्मीदवारों की घोषणा की है उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ममता बनर्जी पर बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही अमित मालवीय ने यह भी आरोप लगा दिया कि ममता बनर्जी की वजह से बंगाल इतना पिछड़ गया है। तो बीजेपी ने बहरामपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाए जाने पर सीधे सीधे निशाना साधा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया और लिखा, टीएमसी के बहरामपुर से उम्मीदवार यूसुफ पठान गुजरात के बड़ौदा से है या पश्चिम बंगाल से, यह सवाल उठा। तृणमूल कांग्रेस की सूची उन लोगों से भर गई है जिन्हें ममता बनर्जी बोहिरा गोटोस कहती हैं, यानी बाहरी कहती हैं। उनकी विभाजनकारी राजनीति पर शर्म आती है जो पश्चिम बंगाल को पीछे धकेल रही है। यह एक्सपोज किया है अमित मालवीय ने, बीजेपी नेता ने सीधे सीधे निशाना साधा है। तो पश्चिम बंगाल में इस बार बंगाल बनाम बहारी की लड़ाई छिड़ चुकी है। इस मामले में टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान ने कहा कि वो बंगाल के लोगों की सेवा करेंगे। तो ममता बनर्जी के कदम से तिलमिलाए अधीर रंजन चौधरी ने उनकी इस उम्मीदवारी पर ही सवाल उठा दिए। यहाँ पे मुझे बहुत प्यार मिला है, कलकत्ता में हमेशा प्यार मिला और उसके बदले में मैं यहाँ पे उनको शो करूँगा। ये अच्छा मौका दिया है मुझे टीएमसी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ और उनका वॉइस ओवर पार्लियामेंट में लेके जा सकता हूँ और उनको हेल्प कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था और मैंने ये डिसाइड किया बस हर चीज़ बदलती है अच्छे के लिए और मैं अच्छे के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो यहाँ पे लोग हैं वो प्यार करते हैं मुझे और मैं उनको जो उनकी हेल्प कर सकूँ उतनी हेल्प करूँगा मैं। आपने मुझे कब से आउटसाइडर बना दिया? यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था, उनको कुछ पद देकर
नवाजा किया जाए, ये अगर सोच रही होती तो यूसुफ पठान को बंगाल के टीएमसी पार्टी राज्यसभा की मेंबर बना के उनको एमपी पद दिलवाती।